हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय में ज्ञात कीजिए कि निकाय का अद्वितीय हल या कोई हल नहीं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि किसी निकाय का अद्वितीय हल है तो इसे ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें समीकरण निकाय दिए गए हैं 3x + y = 2 तथा 6x + 2y = 4। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर यदि रैखिक समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 है तो अद्वितीय हल अर्थात केवल हल एक हो तो इस स्थिति में बच्चों बीजगणितीय निरूपण इस दिए गए रैखिक समीकरण निकाय क्या हो जाते हैं। तो x के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1/a2 बराबर नहीं होता है y के गुणांकों का अनुपात अर्थात b1/b2 के। इसी प्रकार बच्चों दूसरी स्थिति की बात करें तो जब कोई हल नहीं होता है तो इस स्थिति में बीजगणितीय निरूपण किस प्रकार होता है। तो देखो a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं होगा c1/c2 के। इसी प्रकार बच्चों तीसरी स्थिति की बात करें तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए बीजगणितीय निरूपण इस प्रकार होता है। देखो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। अब बच्चों देखो प्रश्न में हमें दिए गए समीकरण निकाय को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 3x + y = 2। तो यहाँ से बच्चों देखो हम क्या करेंगे, 2 को बराबर के बाईं ओर ले आएंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3x + y - 2 = 0। इसे समीकरण 1 दे दिए तथा बच्चों देखो यहाँ पर दूसरे समीकरण की बात करें तो दे रखा है हमें 6x + 2y = 4। तो यहाँ से बच्चों हम 4 को बराबर के बाईं ओर ले आएंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6x + 2y - 4 = 0। ये हो गया समीकरण 2। अब बच्चों देखो इन समीकरणों को हम रैखिक समीकरण निकाय के मानक रूप से तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें समीकरण 1 से a1 का मान प्राप्त क्या होगा। तो x का गुणांक अर्थात 3, b1 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात 1 तथा c1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -2। इसी प्रकार बच्चों दूसरे समीकरण को हम तुलना करते हैं तो हमें a2 का मान प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात 6, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा 2 तथा c2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -4। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो a1 तथा a2 का अनुपात हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पर 3/6 अर्थात 3 दूनी 6 तो 1/2 हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बच्चों b1 तथा b2 का अनुपात हम ज्ञात करते हैं तो 1/2। अब c1 तथा c2 का अनुपात ज्ञात करेंगे तो यहाँ से -2/-4 तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 दूनी 4 तो यहाँ से हमें 1/2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो तीनों का अनुपात हमें समान अर्थात 1/2 के बराबर प्राप्त हुआ है। तो इसे हम लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 1/2। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा यदि तीनों के अनुपात बराबर प्राप्त हो तो बच्चों यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो दिए गए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालेंगे अतः दिए गए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने ज्ञात किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।